Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारतीय संस्कृति में कब खुले बाल रखने चाहिए और कब नहीं, यह समाज में प्रचलित धारणा है। प्राचीन काल से ही यह धारणा व्याप्त है कि खुले बाल रखना अमंगल का प्रतीक होता है। भारत में कोई भी महिला खुले बाल नहीं रखती है। हालांकि वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से महिलाएं बाल कटवाने और खुले बाल रखने लगी हैं। ये कितना सही है या गलत है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस संबंध में प्रचलित मान्यताओं के बारे में आपको ज़रूर बताते हैं। महिलाओं के केश विन्यास अत्यंत आवश्यक हैं। उलझे और बिखरे हुए बाल अमंगलकारी कहे गए हैं। कैकेयी का कोप भवन में बिखरे बालों में रुदन करने से अयोध्या में अमंगल हो गया था। कहते हैं कि खुले बाल रखने से महिलाओं की सोच और आचरण भी स्वच्छंद होने लगते हैं। यही नियम पुरुषों पर भी लागू होता है। जो पुरुष बड़े बड़े खुले और लहराते हुए बाल रखते हैं उनकी मानसिक स्थिति भी बदल जाती है। समाज में ऐसी मान्यता है कि बालों के द्वारा बहुत सी तंत्र क्रियाएं होती हैं। कोई महिला खुले बाल करके निर्जन स्थान और अशुद्ध स्थान से गुजरती है तो उसके किसी अनजान शक्ति के वश में होने की संभावना बढ़ जाती है। खुले बाल रखने से अनजान शक्तियां आकर्षित होती हैं। बालाजी जैसे स्थान पर किसी मन्नत या संकल्प के चलते केश मुंडन करवा सकती हैं महिलाएं। मुंडन या बाल कटाने के बाद शुद्ध स्नान आवश्यक बताया गया है। भारत में कई जगहों पर महिलाएं जब विधवा हो जाती हैं तो उनका मुंडन करवाया जाता है या बालों को छोटा किया जाता है। महिलाएं जब संन्यास ग्रहण करती हैं तो उनका केश मुंडन होता है। एकांत में केवल पति के लिए इन्हें खोल सकती हैं। पति से वियुक्त या शोक में डूबी हुई स्त्री ही बाल खुले रखती है, जैसे अशोक वाटिका में सीता। रजस्वला स्त्री खुले बाल रख सकती है बशर्ते कि वो नियमों का पालन करती हो। बालों पर कुछ अन्य मान्यताएं हैं। स्नान के बाद बालों में तेल लगाने के बाद उसी हाथ से शरीर के किसी भी अंग में तेल न लगाएं। भोजन आदि में बाल आए तो उसे त्याग देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार बालों में काम का वास रहता है। बालों को बार बार स्पर्श करना दोषकारक है क्योंकि बालों को अशुद्ध माना जाता है। विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि मुनियों ने शोध कर यह अनुभव किया कि सिर के काले बाल को पिरामिड नुमा बनाकर सिर के ऊपर या शिखा के ऊपर रखने से वो सूर्य से निकली किरणों को अवशोषित करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। रामायण में बताया गया कि जब देवी सीता का श्री राम से विवाह होने वाला होता है उस समय उनकी माता सुनैना ने उनके बाल बांधते हुए कहा था, विवाह उपरांत सदा अपने केश बांध कर रखना, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्री के बालों को सम्मान की निशानी माना गया है। बंधे हुए लंबे बाल आभूषण श्रृंगार होने के साथ साथ संस्कार और मर्यादा में रहना सिखाते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के बालों को छेड़ने का क्या परिणाम होता है। रामायण में जब माता सीता का रावण हरण करता है तो उन्हें केशों से पकड़कर अपने पुष्पक विमान में ले जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका और उसके वंश का नाश होता है। महाभारत में द्रौपदी को दुर्योधन का भाई दुशासन उसके बाल पकड़कर खींचकर भरी सभा में लाता है। इस पर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी कि यह बाल तभी बंधेंगे जब दुशासन के रक्त से इसे धोया जाएगा। परिणाम स्वरूप कौरवों का वंश नष्ट हो गया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.